वेलकम। पिछले एपिसोड में हमने जो भिन्न में क्या किया था कि मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कन्वर्ट करना सिखाया था। ठीक है, आज हम आपको विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना सिखाएंगे। चलो, टू कन्वर्ट an improper fraction into mixed फ्रैक्शन ब्रैकेट में हम मिक्स्ड न्यूमरल माने संख्या। ठीक, तो आप लोगों ने सोचा अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन कह रहे थे और मिक्स्ड फ्रैक्शन से बाद आ रहे हैं मिक्स्ड नंबर पे आ रहे हैं, मिक्स्ड न्यूमरल पे आ रहे हैं। बात एक ही है, आप भ्रमित ना हो। यूपी बोर्ड में चूंकि हम यूपी बोर्ड भी पढ़े हैं तो ज़्यादातर मिश्र भिन्न बोलते रहे ना, तो वैसे मिक्स्ड न्यूमरल आपके सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में ज़्यादातर मिक्स्ड न्यूमरल या मिश्रित संख्या यूज़ किया जाता है, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में। और यूपी बोर्ड में उसी को ज़्यादातर मिश्र भिन्न कहते हैं। बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है भी एक ही माया। तो ऐसे कह सकते हैं कि विषम भिन्न को मिश्रित संख्या या मिश्र भिन्न में बदलना। ठीक, तो क्या विषम भिन्न को मिश्रित संख्या या मिश्र भिन्न में बदलना। ठीक है, ये यही चीज़ है, दोनों चीज़ें चाहे ऐसे लिख दो या तो आगे पीछे किसी को कर दो, कोई फर्क नहीं है। तो विषम भिन्न को मिश्रित संख्या या मिश्र भिन्न में बदलना, बात एक ही है, आप उससे भ्रमित ना हो। मिश्रित संख्या और मिश्र भिन्न एक ही बात है। ठीक, तो चलो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। क्वेश्चन है 11/3 विषम भिन्न को मिश्र भिन्न या मिश्रित संख्या में बदलो। क्वेश्चन मार्क, आंसर, सल्यूशन डालते हैं भाई, सल्यूशन। इसको हल डालते, हिंदी में हल दिया है 11/3 या 11/3 बराबर 3 दूनी
3 त्रिका 9। ये कैसे आ गया? 3 सही 2/3। चलो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे आया। क्या किया? 3, ये आपका हर है ना, 3 ऐसे किया, ऐसे किया, संख्या है हमारा 11। अब 3 का पढ़ा इतना पढ़ेंगे कि 11 से ज़्यादा ना जाए। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, और 3 चौको 12, 12 ज़्यादा हो गया तो 3 त्रिका 9। और ये 9 इसमें क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है, तो हमारा बचा 2। तो 3 ये क्या है हमारा? भागफल। भागफल। और ये 3 क्या है हमारा? भाजक। भाजक। और 2 है हमारा शेषफल। शेषफल क्या है? ये हमारा शेष बचा है भाई। 9 में से 9, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 हमारा शेषफल है। और 3 हमारा भाजक है। भाजक का मतलब जिसका हम भाग दे रहे हैं, और यही संख्या हमारी क्या कही जाती है? हर। हर। और जितने बार भाग जाता है भागफल, ये 3 है, तो ये पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। और इसको ब्रैकेट में सही की जगह, सही की जगह, सही की जगह इस्तेमाल करते हैं इसको। ये 3 जो है हमारा सही की जगह में है। पूर्ण संख्या या सही की जगह, यहाँ पे ऐसे ना लिख लें, ऐसे दिक्कत हो जाएगी। ये है, या एक चीज और ऐसे लिख दें, यह सही की जगह है। ये देखो बच्चों के लिए हमने इसलिए लिख दिया, यह पूर्ण संख्या यही तो है ना, जो 3 त्रिका 9, ये 3 बार जो भाग गया, ये हमारी सही जो हमारा निकलता है। 3 सही, जो सही वाली पूर्ण संख्या हमारी निकलती है, जो पूर्ण संख्या होती है, और जो सही वाला अंक निकलता है पोर्शन, वो ऐसे निकलता है। 3 त्रिका 9, और यही भाजक कहा जाता है, यही पूर्ण संख्या कही जाती है, और यही भागफल। कितने नाम इसके हुए? ये हमारी संख्या हमारी क्या कही जाती है? पूर्ण संख्या कही जाती है। यही भागफल कही जाती है, और यही सही की जगह इस्तेमाल होता है। जो सही का स्थान है, जो सही वाला पोर्शन है, वो हमारा भागफल वाला ही पोर्शन है, जिसको हम पूर्ण संख्या के द्वारा डिनोट करते हैं। और भाजक ये हमारा हर वाला है। भाजक क्या है? जिस संख्या से ये भाग देते हैं, ये हर ही तो है, तो हर हमारा भाजक है। और शेषफल ये है, ये हमारा किसकी जगह है? ये हमारा अंश की जगह है। अंश की जगह है। अंश की जगह है। ये है हमारा अंश की जगह आता है। ये अंश जो हमारा शेष फल बचा, यही अंश है। ठीक, जितने बार भाग गया तो घटाने के बाद 2 बच गए, तो ये शेष फल हुआ। ये जो 2 बच गए, यही हमारा अंश बचा। किसी भी दिए हुए विषम भिन्न में से हम करते क्या हैं? हर का भाग करते हैं। तो हर का भाग करने के बाद जितना उसमें मैक्सिमम जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने बार गया
वो हमारा सही वाला पोर्शन आया। और भाग देने के बाद उसमें जो हमने घटाया, हमने क्या किया, घटाया। घटाने के बाद जो हमारी राशि बची वो हमारी अंश वाली पोर्शन हुआ, वो हमारा अंश हुआ। जैसे 11/3 माने 3 त्रिका 9, और 9 के बाद ये 11 लिखा हुआ है तो 2 ही तो बचे। 3 त्रिका 9 तो 2 बचे, तो 2 हमारा अंश हो गया और 3 हमारा वही हर है, वही उतार दिया। ठीक, तो इसको हम इस ढंग से कहते हैं। और या इसको ऐसे भी लिखने का तरीका है, मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या, संख्या को भागफल, भागफल बटे भाजक बटे शेषफल, शेषफल बटे भाजक, भाजक के रूप में लिखते हैं। भाजक के रूप में लिखते हैं, रूप में लिखते हैं। ठीक, भागों संख्या को भागफल या इतने मिश्रित संख्या को, मिश्रित संख्या को, या इसको भैया ब्रैकेट में मिश्र भिन्न लिख दो। अगर आपको दिक्कत है तो इसको हम मिश्र भिन्न कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न क्या है? ये हमारी मिश्र भिन्न है। ये मिश्र भिन्न है, हमारी मिश्र भिन्न है, मिश्रित संख्या मिश्र भिन्न। ठीक, चलिए एक और उदाहरण से स्पष्ट कर देते हैं। एक उदाहरण से और भी हम इसको स्पष्ट कर देंगे जिसमें आपको दिक्कत ना हो। जैसे है 7/5 क्वेश्चन, विषम भिन्न, विषम भिन्न, विषम भिन्न को मिश्रित संख्या, मिश्रित संख्या या इसको मिश्र भिन्न। भैया मैं सब यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सबका बयाना लिए ना, तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो मिश्रित संख्या मतलब मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न ये यूपी बोर्ड में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब मिश्रित संख्या ये आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। लेकिन इसको बता भी देते हैं, ऐसा नहीं है, इसको बता देते हैं कि ये मिश्र भिन्न ही है। ठीक है,
मिक्स्ड फ्रैक्शन ही है। तो क्वेश्चन 7/5 इतने हैं, तो 7/5 सल्यूशन 7/5 दिया है, ये दिया है ना, तो इसके 7/5 बराबर 5 में देखो भाग देंगे 2, एक बार जाएगा ना, 5 का 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो 1 2 शेष बचेगा बटे 5। ठीक, ये क्या है हमारा, ऐसे करते हैं। तो 7 है, 7 में 5 का भाग देंगे, 7 में 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार। यही हमारा है भागफल। भागफल पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या और सही की जगह सही वाले सही वाला पोर्शन, सही वाला पोर्शन। ठीक, ये सही वाला पोर्शन निकल आता है कि जितने बार भाग जाए वो हमारी पूर्ण संख्या या भागफल या सही वाला पोर्शन, जिसको क्या कहते हैं, सही वाला पोर्शन। और ये 5 आया और शेष बचा 2, तो ये हमारा शेष फल हुआ, शेष फल। और यही हमारा क्या कहा जाता है, अंश। ये क्या होता है, अंश। 5 क्या है हमारा, ये भाजक, और ये हमारा हर। ठीक, अब समझ में आ गई बात। तो इसमें कोई अब दिक्कत भी नहीं है। ये हम ऐसे ही करते हैं कि कोई भी अगर हमारी विषम भिन्न है तो उसको हमें मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना है या मिश्र संख्या में कन्वर्ट करना है, तो भाग देते हैं हर का। जितने बार मैक्सिमम बार, जितने बार भाग जाए, जितने बार जाए वो हमारा सही की जगह लिखेंगे हम। सही की जगह पे वो पूर्ण संख्या जो हमारी आती है वो सही वाला पोर्शन होता है। और जो शेष बचता है, जितने बार भाग गया, और जितने बार भाग गया संख्या तो वही तो आई, जैसे 5 एकन 5, तो 5 है, अब आगे 7 लिखा हुआ है अंश में, तो 2 घटा दिए, 2 घटा दिए। अब जैसे ये 11/4, ये मान लीजिए जैसे तुम्हारी 11/3 थी, तो 11/3 में क्या किया था, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 2 9 9 9, देखो 9, 3 त्रिका 9, आखिर क्या आया, 9 संख्या आएगी ना। 3 इस 11 में 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा 9, ये 9 11 में घटाएंगे तब वो 2 आएगा बटे 3। इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो हमारा शेष फल है, ये हमारा जो अंश वाला, ये घटाने के बाद जो मिलता है ये, और ये है हमारा जितने बार भाग जाता है भागफल। ये भागफल वाला पोर्शन है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। एक 11/3 का एग्जाम्पल और ये, इन दोनों से आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि मिश्र भिन्न कैसे बनाते हैं विषम भिन्न से। कई ऐसे आपको किताब में और देख लेना, फिर आगे जब होमवर्क क्लास लेंगे तो और भी प्रैक्टिस करवा देंगे। अब एक चीज़ और भी हम करते हैं कि जब हम मिश्र संख्या या मिश्र भिन्न मालूम कर लेते हैं
तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम कोई भी भिन्न का चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, जब तक ये उनके अंश जो है समान नहीं होते हैं, जब तक हर समान नहीं होते हैं तो किसी भिन्न को हम घटा या जोड़ नहीं सकते। प्रथम कार्य है कि हमारा हर समान होना चाहिए। तो पहले हम भिन्न का हर समान करते हैं। तो जब कोई भारी भरकम भिन्न होती है तो उसका यदि हमें हर समान करना होता है तो थोड़ी दिक्कत होती है, हल्की पल्की होती है। तो हमें मालूम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के आधार पे जितनी संख्या का ऊपर गुणक और अंश में उतनी का हर में भी, ठीक। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उससे हमारी समतुल्य भिन्न प्राप्त हो जाती है, समान हर वाली भिन्न मिल जाती है। अपना सुविधा अनुसार बना लेते थे। लेकिन अब चूंकि जब बहुत भारी भरकम है और तमाम भिन्न एक साथ दी हुई होती हैं, तो ऐसी पोजीशन में हमको लाशापा निकालना होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम फैक्टर वाला पोर्शन होगा तो उस समय उसको हमें पढ़ाना पड़ेगा। जब लाशापा हम आपको बता लेंगे तब हम सोच रहे हैं एक बार फिर पलट के भिन्न में वार करेंगे। तो चाहे कोई भी हम पोर्शन पढ़ाएं मैथमेटिक्स का, हर पोर्शन में भिन्न लगती है। लाशापा का जो एक्चुअल में यूज पड़ता है, हमारा एप्लीकेशन होती है, भिन्न में बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन होता है। तो इसलिए भिन्न हमें बहुत दिन खींचेगी। हर चैप्टर, कोई चैप्टर ऐसा बचा नहीं है मैथमेटिक्स में जिसमें भिन्न का एप्लीकेशन ना हो। तो चूंकि आपने सोचा होगा कि एक आध सवाल सर करवा दें, ऐसे खाली हाथ जा रहे हैं, केवल जो है विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना तो सिखा दिया, लेकिन इनको करते कैसे हैं, इनको जोड़ते हैं, इनको कैसे घटाते हैं, तो हल्का सा हम आपको थोड़ा सा आइडिया दिए दे रहे हैं, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा भी मन संतोष कर लो, इससे अभी काम चलेगा नहीं। जब तक कि हम लघुत्तम समापवर्तक नहीं बता देंगे तब तक ये आखिर काम नहीं चलेगा। और एक काम और करते हैं, जैसे कोई भिन्न दी गई है आपको तो ये भिन्न जोड़ना मालूम ही है। 1/2 धन 3/2 बराबर 4/2 मालूम है ना। जिनके हर समान होते हैं तो हम संग जोड़ देते हैं, इतना तो आपको पहले ही से पता है। तो अब हम आगे क्या करेंगे कि एक थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। जैसे 2 सही 1/3 धन 4 सही 1/3, इन भिन्नों को आपको जोड़ना है। ये हमारी कैसी है, मिश्रित संख्याएं हैं, जिसको हम मिश्र फ्रैक्शन कहते हैं या मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलती है। और जैसे मिश्र भिन्न कहते हैं या मिश्रित संख्या कहते हैं या कहते हैं मिक्स्ड न्यूमरल्स, ठीक। तो इसको हम इस ढंग से कह सकते हैं, जोड़ो लिखा है, जोड़ो प्रश्न है हमारा भाई, ठीक। तो हमने क्या किया कि 2 सही 1/3 धन 4 सही 1/3 बराबर 2 धन 4 धन 1/3 धन 1/3 बराबर 4 2 6 6 धन 2/3। अब आपको पिछली जो एपिसोड हमने आपको विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना जो सिखाया था, वो जो है यस इस सम मिश्र भिन्न और सम भिन्न वाला जो भी एक पिछले हमने एपिसोड में इसका हमने जिक्र किया था कि जो 6 + 2y3 = 6 सही 2/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। तो ये उत्तर याद करो, 6 सही 2/3। इस ढंग से हमने जोड़ दिया। देखो ये 2 ये 2 ये सही सही जोड़ दिया। 2 + 2 सही वाला स्थानीय वाला, देखो ये
और ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, और ये अलग अलग जोड़ दिए, ये दोनों अलग अलग से जोड़ दिए। तो 1/3 + 1/3 = 2 तो 2/3 हो गया, ये ऐसे हो गया। तो अब एक और तरीका है जो हमारा अनिवार्य तरीका है। कैसा तरीका है? अनिवार्य है कि पहले कोई भी मिश्रित भिन्न है, उसको हमें पहले विषम भिन्न में कन्वर्ट करना जरूरी है। क्या करना है? विषम भिन्न। जैसे उसमें क्या करते थे कि कोई भी भिन्न है हम पहले हर समान करते थे, उसी प्रकार जैसे हम भिन्न में हर समान करना अनिवार्य बताया है, उसी प्रकार से हम मिश्र भिन्न को डायरेक्ट, जो हमने पिछला उदाहरण हमने दिया था, हल करने का तरीका बताया था, ये गलत तरीका है। ये गलत तरीका इसलिए गलत तरीका है कि यदि बाई चांस हर समान नहीं है, यदि हर समान नहीं है तो आप कैसे उसको जोड़ेंगे भाई? दिक्कत हो जाएगी ना। और हर एक के जो है, एक तो पूर्णांक वाली संख्या भी अलग होगी, हर एक के जो है हर अलग होंगे, तो दिक्कत होगी। तो सर्वप्रथम कार्य है कि मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। विषम भिन्न में बदलना अनिवार्य है। ठीक, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना अनिवार्य है जब हम मिश्र भिन्न का हल करते हैं। मिश्र भिन्न का जोड़ या घटाना किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब। ठीक, तो जैसे ये हमारी दी हुई मिश्र संख्याएं हैं और इनको जो है हमने जोड़ दिया है, तो अब इनको कह रहा है कि जोड़ो, तो ऐसे नहीं जोड़ेंगे। सर्वप्रथम हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना अनिवार्य है। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना अनिवार्य है। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बाय।